हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 2, निशी जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी केरल, बी कश्मीर घाटी, सी अरुणाचल प्रदेश, डी अंडमान और निकोबार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो निशी जनजाति मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 4, डी 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। क्वेश्चन 4, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र में बंबई से ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन 5, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां स्थित है? ऑप्शन ए पारादीप, बी जामनगर, सी डिगबोई, डी तातीपाका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जामनगर। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर, गुजरात में स्थित है। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह रिलायंस इंडस्ट्रियल द्वारा स्वामित्व और संचालित है। क्वेश्चन 6, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे पायदान पर गुजरात है। क्वेश्चन 7, कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। तो ओडिशा देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यह देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन करता है। अकेले ओडिशा के पास 51% बॉक्साइट का भंडार है। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए मक्का, बी सरसों, सी मूंगफली, डी कपास। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरसों। खरीफ की फसल पहली बारिश शुरू होने पर यानी जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। क्वेश्चन 9, भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। ऑप्शन ए 80 सेंटीमीटर से कम, बी 85 सेंटीमीटर से कम, सी 75 सेंटीमीटर से कम, या डी 100 सेंटीमीटर से कम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर से कम। तो भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। क्वेश्चन 10, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा बेसिन से, बी यमुना बेसिन से, सी सिंध बेसिन से, डी ताप्ती बेसिन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना बेसिन से। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और घाटी में मिट्टी के कटाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चंबल नदी का उपयोग करना है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी।
तो काली मिट्टी को रैगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रैगूर, केरल में शाली और वही उत्तर भारत में केवाल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 12, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1992, बी 1973, सी 1979, डी 1982। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1973। देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। इस प्रयास के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए। 1973-74 में जहां 9 टाइगर रिजर्व थे, अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। क्वेश्चन 13, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी केरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। क्वेश्चन 14, वो प्राकृतिक वनस्पति कौन सा है जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय कंटक वन, बी पर्वतीय वन, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी उष्णकटिबंधीय सदारणी वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 15, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। क्वेश्चन 16, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1996, बी 1986, सी 2014, डी 2004। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1986। तो संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी जोधपुर, सी लेह, डी बेंगलुरु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। राजस्थान के जैसलमेर और लद्दाख के लेह जैसे शहरों में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन 18, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए रावी, बी ब्यास, सी झेलम, डी सतलज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झेलम। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के वुलर झील के मुहाने पर स्थित है। इस परियोजना का निर्माण सन 1882 में किया गया था। क्वेश्चन 19, भारत का वो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? ऑप्शन ए बारकना जलप्रपात कर्नाटक, बी थालेय जलप्रपात तमिलनाडु, सी कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, या डी मीनमुटी जलप्रपात कर्नाटक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। क्वेश्चन 20, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, या डी ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। तो सांभर झील पूर्व मध्य राजस्थान राज्य के जयपुर के पश्चिम में स्थित है।
इस अंतर्देशीय झील में 5 नदियों से पानी मिलता है। क्वेश्चन 21, मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर सन 1934 में बनाया गया था, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह एक विशाल बांध है। क्वेश्चन 22, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तापी, बी कृष्णा, सी महानदी या डी गोदावरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 23, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि रेवेन्स के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए चंबल, बी सोन, सी तापी या डी नर्मदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल। तो चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। चंबल नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन 24, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु या डी गंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 25, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बनिहाल, बी पेनिनसुला, सी लिपुलेख या डी खारदुंगला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लिपुलेख। तो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 26, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी कामेट या डी थम्पा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। तो K2 के बाद भारत में कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। क्वेश्चन 27, पटकई वुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भारत के दक्षिणी भाग में, बी भारत के पश्चिमी भाग में, सी भारत के पूर्वी भाग में या डी भारत के उत्तरी भाग में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के पूर्वी भाग में। तो पटकई वुम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड पटकाई सीमा के साथ हैं। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। क्वेश्चन 29, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मदुरै, बी पटना, सी कोची या डी इलाहाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मदुरै। तो मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर वैगई नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए वायु, बी कोयला, सी समुद्र की लहरें या डी सौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। तो कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन 31, मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कहवा उत्पादन के लिए, बी टिन उत्पादन के लिए, सी रबर उत्पादन के लिए या डी चाय उत्पादन के लिए।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिन उत्पादन के लिए। तो किंटर घाटी मलेशिया में स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से दुनिया में सबसे अधिक टिन उत्पादक जिला रहा है। क्वेश्चन 32, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, हडसन की खाड़ी में, बी, उत्तरी सागर में, सी, नोवा स्कोशिया में, या डी, न्यूफाउंडलैंड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवा स्कोशिया। तो मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक नोवा स्कोशिया में अवस्थित है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, अनाज खेती, बी, गहन निर्वाह कृषि, सी, डेयरी कृषि, या डी, पशुपालन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गहन निर्वाह कृषि। तो अनाज खेती, डेयरी कृषि, पशुपालन सभी वाणिज्य कृषि के प्रकार है, लेकिन गहन निर्वाह कृषि वाणिज्य कृषि नहीं है। क्वेश्चन 34, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए, बी पी पाल, बी एम एस स्वामीनाथन, सी, नॉर्मन ई बोरलॉग, या डी, जी एस खुश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जिनके प्रयासों के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। क्वेश्चन 35, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए, भारत, बी, ब्राजील, सी, अर्जेंटीना, या डी, पेरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। तो दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। यह 150 से अधिक वर्षों के लिए कॉफी का उच्चतम वैश्विक उत्पादक रहा है। भारत इसमें 7वें पायदान पर है। क्वेश्चन 36, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? ऑप्शन ए, विषुवतीय, बी, उष्णकटिबंधीय, सी, शीतोष्ण, या डी, भूमध्यसागरीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवतीय। तो विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। यहाँ शीत ऋतु नहीं होती तथा वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। वर्षा प्रायः रोजाना सायंकाल 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है, जो कि बहुत तेज और मूसलाधार होती है। क्वेश्चन 37, लानोज कहाँ के घास स्थल है? ऑप्शन ए, चिली, बी, अर्जेंटीना, सी, ब्राजील उच्च भूमि, या डी, गुयाना उच्च भूमि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुयाना उच्च भूमि। तो लानोस घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो इंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित हैं। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? ऑप्शन ए, कनाडा, बी, रूस, सी, बेलारूस, या डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेलारूस। तो बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। टुंड्रा एक पेड़ रहित ध्रुवीय रेगिस्तान है, जो मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। क्वेश्चन 39, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, हम्बोल्ट, बी, रिटर, सी, वारेनियस, या डी, कांट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्बोल्ट। तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन 40, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? ऑप्शन ए, बैरोग्राफ, बी, सिस्मोग्राफ, सी, क्रोनोमीटर, या डी, मैनोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? ऑप्शन ए, ढाका, बी, चटगांव, सी, फरीदपुर, या डी, राजशाही। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चटगांव। तो चटगांव बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह और दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
यह दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते महानगरों में से भी एक है। क्वेश्चन 42, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? ऑप्शन ए आइसोलाइन, बी आइसोथम, सी आइसोहाइट या डी आइसोबार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आइसोहाइट। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। क्वेश्चन 43, रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए एवान, बी राइन, सी टाइबर या डी विस्टुला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टाइबर। तो रोम जो इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। यह शहर पोप के निवास स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 44, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए नोटेड्रम, फ्रांस, बी भाखड़ा, भारत, सी इनगुरी, रूस या डी न्यूरैक, ताजिकिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूरैक, ताजिकिस्तान। तो न्यूरैक बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 304 मीटर यानी लगभग 980 फीट और लंबाई 700 मीटर यानी 2300 फीट है। क्वेश्चन 45, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए डैन्यूब, बी वोल्गा, सी राइन या डी अमेजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डैन्यूब। तो डैन्यूब नदी अपनी यात्रा में अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। यह 10 देशों से गुजरती है: जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और स्लोवाकिया। क्वेश्चन 46, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का सूर्य पर, बी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, सी चंद्रमा का पृथ्वी पर या डी पृथ्वी का चंद्रमा पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन 47, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? ऑप्शन ए फिलीपाइन, बी टोंगा, सी मैरियाना या डी करमाडेक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैरियाना। तो मारियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन 48, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी लाल सागर, सी हिंद महासागर या डी मृत सागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मृत सागर। तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर में 238% तक लवणता होती है। क्वेश्चन 49, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? ऑप्शन ए बेरिंग जलडमरूमध्य, बी डोवर जलडमरूमध्य, सी बॉस जलडमरूमध्य या डी कुक जलडमरूमध्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिंग जलडमरूमध्य। तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरूमध्य द्वारा पृथक होते हैं। क्वेश्चन 50, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में या डी भूमध्य सागर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो गाइस, यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे वीडियो का रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।